क्यों कहते हैं कि आजकल के बच्चे किसी के क्यों नहीं सुनते? क्यों कहते हो कि आजकल के बच्चे संस्कारहीन हो चुके हैं? साथियों, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आज के टाइम पे अगर कोई 15 से 20 हजार का कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो सबसे पहले उसको चलाना सीखता है। लेकिन आप देखिए, जो दुनिया में सबसे कीमती चीज है बच्चा, उसको लेने से पहले कोई प्रेम सीखता है। बायोलॉजी ने जो उसको दे दिया है वही काफी है। मैं एक बात बड़े जोर से कहूंगा कि पेरेंट्स को बच्चा लेने से पहले कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा या कोचिंग लेना पड़ेगा। भले बात आपको बुरा लगे, लेकिन सच्ची है, आप ध्यान से सुनिए। पेरेंट्स को आज के टाइम पे कोचिंग लेना चाहिए, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि बच्चा संस्कारहीन हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आज के टाइम पे बच्चा सुबह स्कूल जाता है 6 से 7 घंटा, उसके बाद 2 से 3 घंटा ट्यूशन कर लेता है, उसके बाद बच्चा घर आके डांट टपट खा के 2-3 घंटा पढ़ लेता है। टोटल मिला के 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं। किसके लिए? नंबर के लिए, मार्क के लिए। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा बच्चे का नंबर ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अगर एक नंबर भी मास्टर से गलती हो गए, मास्टर को सीधा कहते हैं कि मास्टर साहब एक नंबर कम हो गया। अगर बच्चा थर्ड आ गया तो सीधा पूछते हैं कि सेकंड क्यों नहीं आया। अगर बच्चा का नंबर मैथ में कम हो गया, इंग्लिश में कम हो गया, तो बोलते हैं कि मैथ में कम नंबर कम क्यों है, इंग्लिश में नंबर कम क्यों है। साथियों, ध्यान से सुनिए बात को। कोई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए, संस्कार के लिए कोई कुछ सिखाए। मैं आपको कहूंगा, कोई बस स्टॉप पे अगर कई पेरेंट्स या कई महिलाएं अगर एक साथ जमा हो जाए, बच्चा को लेने के लिए बस स्टॉप पे अगर खड़ी हो जाए कई महिलाएं, तो इसी बातचीत पे टाइम बिता देते हैं कि हमारे बच्चे को कहाँ ट्यूशन दिया जाए, कहाँ कोचिंग कराया जाए, कहाँ अच्छा मार्क मिले, कहाँ पढ़ाया जाए। कोई ये नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे को कहाँ संस्कार सिखाया जाए। मैं जब पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपके बच्चा का 90% मार्क चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको हम 90% मार्क दिला के देंगे, लेकिन वो बच्चा पेरेंट्स से बातचीत ढंग से नहीं करेंगे, पड़ोसी से बातचीत ढंग से नहीं करेंगे, फिर वो बच्चा खाना ढंग से नहीं खाएगा, फिर वो बच्चा डॉक्टर से बात नहीं करेगा ढंग से, फिर वो बच्चा टीचर से ढंग से बात नहीं करेगा। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, हमें संस्कार वाला बच्चा चाहिए। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से कहूंगा कि आप 8 से 10 घंटा रोजाना बच्चे का टाइम बिताते हैं मार्क के लिए, नंबर के लिए, लेकिन कितना टाइम आप संस्कार सिखाने में लगाते हैं? आप ये बताइए कि आप पेरेंट्स हैं, कितने धार्मिक ग्रंथ पढ़कर उस बच्चे को सुनाएं, कितने बार आपने अनाथ आश्रम में ले जाकर उसको दिखाएं, कितने बार आपको गरीब के पास ले जाकर अन्न का मूल्य सिखाएं। आप ये बताइए, आपके बच्चा कैसे संस्कार सीख सकता है? आपके बच्चे कितने संस्कार वाला हो सकता है, आप खुद बताइए। एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप पौधे, गुलाब के पौधे लगाने के लिए वक्त ही नहीं लगाए, जब आप गुलाब के पौधे लगाने के लिए वक्त ही नहीं लगाए, अब जंगली घास उग गए, आप कह रहे हैं कि गुलाब के पौधे नहीं उगे। सच्चाई तो यह है कि आपने गुलाब के पौधे लगाने का प्रयास ही नहीं किया है। तो मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा कि आप मार्क के लिए, नंबर के लिए जितने भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन संस्कार के लिए भी आप कोशिश करें।